यदि आज आप बीमारी के कारण परेशान हैं, दुखी है, निराश है, बीमारी आपको पीछा नहीं छोड़ती, आपके घर को छोड़कर नहीं जाती, ये रोग आपके घरों में बस गए, आपके जीवन में बस गए, जो आपके पैसे को, आपके शरीर को, आपके जीवन को खराब कर रहे हैं, आज मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे कि आप छुटकारा पाएंगे, जय प्राप्त करेंगे, लेकिन आपको कुछ काम करने की जरूरत है। मेरे प्रियो मैं पवित्र शास्त्र बाइबल से आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी एक ऐसा व्यक्ति था कि जो ऐसी बीमारियों में फंसा हुआ था, मेरा घर बीमारियों में फंसा हुआ था, लेकिन जब परमेश्वर को जाना, प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु की ओर देखना शुरू किया, प्रभु ने हमें उन बीमारियों से छुटकारा दिया, उन रोगों से छुटकारा दिया। आज आपके जीवन में बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना हो, कितनी पुरानी क्यों ना हो, कितनी गंभीर क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर से बड़ी नहीं है। जिस यीशु मसीह ने आपके लिए कलवरी क्रूस पर अपना लहू बहाया है, अपनी पीठ पर खोड़े खाए हैं, उसके लिए बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे प्रियो, कुछ वचनों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप यदि उनको सुनकर अपने जीवन में लागू करते, ग्रहण करते, उनके अनुसार करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और आपको चंगा करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मेरे प्रिय, गमन की किताब में और 15 अध्याय के 26 वचन में वहां पर इस प्रकार लिखा है कि यदि तू परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं की ओर कान लगाए, उसकी सब विधियों को माने, तो परमेश्वर आपके ऊपर एक भी बीमारी को नहीं आने देगा। जो बीमारी मिस्र के ऊपर आई थी मेरे प्रियो, वो एक भी बीमारी को नहीं आने देगा और वो आपको चंगा करेगा, क्योंकि वो आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। आइए हम कुछ और वचनों को देखते हैं। मत्ती की किताब 8 अध्याय के 8 वचन में देखते हैं, सूबेदार यीशु मसीह से कहता है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरी छत के तले आए, तू केवल अपने मुख से कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि वो जानता था सूबेदार यीशु मसीह दूर से ही कह देगा अपने मुख से, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी ताकत को जान गया था, उसकी सामर्थ को जान गया था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह केवल अपने मुंह से वचन को बोले और वो चंगा हो गया मेरे प्रियो। और यीशु ने कहा मैंने ऐसा विश्वास कहीं नहीं पाया। मेरे प्रियो, आपको विश्वास करने की जरूरत है, यीशु पर विश्वास करने की जरूरत, अपने मन को खोलने की जरूरत है, उसकी ओर देखने की जरूरत है। वो चंगाई देने के लिए आपको तैयार खड़ा है, क्योंकि उसने कोड़े खाए हैं हमारी शिफा और चंगाई के लिए, हमारे रोग, हमारी बीमारियों से छुटकारा देने के लिए। आइए मेरे प्रियो, कुछ और वचन को भी हम पढ़ते हैं। हम देखते हैं मेरे प्रियो, वचन संहिता 103 अध्याय में और वहां पर 3 वचन में इस प्रकार लिखा है, वह तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। वाह, आमीन। तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, परमेश्वर झूठा नहीं है। जो वो बोलता है वो अपने वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए मैं आपके साथ एक वचन को पढ़ना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण की किताब जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वहां के 7 अध्याय के 12 वचन में इस प्रकार लिखा है मेरे प्रियो, और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणा में वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यदि आज आप उसके वचन को सुनकर अपनी जिंदगी में लागू करते हो, मानते हो उस परमेश्वर की बात को, तो वो परमेश्वर आपको चंगा करेगा मेरे प्रियो। आज्ञा पालन में आशीष है। प्रभु की ओर मन लगाइए, प्रभु की ओर देखिए, प्रभु से प्रेम कीजिए, प्रभु को पुकारिए, प्रभु को बोलिए। वो परमेश्वर आपको निश्चय चंगा करेगा, क्योंकि उसने अपनी पीठ पर कोड़े खाए हैं, उसने अपना लहू बहाया है आपके लिए। उस स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया, मनुष्य का रूप लिया और इतना दुख सहा ताकि मैं और आप चंगे हो जाए, ताकि मैं और आप आशीषित हो जाए, ताकि मैं और आप नरक से, अधोलोक से बच जाए और जो परमेश्वर के साथ स्वर्ग राज्य में विश्राम करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे संदेश के द्वारा। आज आप हार चुके हो, आज मैं आपको उत्साह करना चाहता हूँ। आइए प्रभु के पास। एक लहू बहने वाली स्त्री थी जो अपने जीवन की सारी कमाई को बहा दिया था, किसी के हाथ से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन विश्वास के साथ आई, यीशु के वस्त्र के आंचल को छोड़ूंगी और चंगी हो जाऊंगी, और वो तुरंत उसी घड़ी चंगी हो गई। मेरे प्रिय, ऐसे विश्वास के साथ आप आइए और यीशु को पुकारिए और वो आपको निश्चित चंगा करेगा। चाहे कितनी बड़ी बीमारी, कितने बड़े रोग, कितनी पुरानी क्यों ना हो, उस परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। वो परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को बहुत से आशीष दे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे दूसरे संदेश के साथ। परमेश्वर आपके साथ है। आमीन।